मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, आजकल हम मंदिरों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं, और वो भी ऐसे मंदिर जो रहस्यमयी है, जिनके बारे में सबको जानना चाहिए। ऐसे ही आज का एक मंदिर है राजस्थान का कराड़ू मंदिर। इससे जुड़ी हुई अनेक रहस्यमयी कहानियाँ हैं, और वो कहानियाँ एक एक पर्दा खोलती हैं। उन कहानियों के बारे में हमारे शोधार्थी, हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कराड़ू मंदिर जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस मंदिर का चयन आपने कैसे किया, और इसमें क्या क्या देखिए, रहस्यमय अभी कुछ दिनों से हम लोग रहस्यमय मंदिरों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तो केदारेश्वर मंदिर महाराष्ट्र का, जिसका कि प्रलय से संबंध है, उसके बारे में चर्चा की। इसके बाद फिर महादेव जी का मंदिर, बिजली वाले महादेव, जहाँ का रहस्य है कि बिजली 12 साल में गिरती है। भारत में जगह जगह पर, हमारे देश में रहस्य और रोमांच से भरे हुए तमाम चीज़ें हैं। तो ऐसे ही इन मंदिरों के बारे में सोचते सोचते एक मंदिर जो है दिमाग में आया, और वो दिमाग में आया, राजस्थान का मंदिर आया। और राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में किराड़ू मंदिर के बारे में मुझे लगा कि ये भी एक बड़ा रहस्यमय मंदिर है। और इस मंदिर के रहस्य जो है वो भी एक विज्ञान के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। हालांकि विज्ञान इन घटनाओं पे मान्यता नहीं देता है, लेकिन जो उस एरिया में और जो राजस्थान में और जो देश के अंदर लोक कथाएं हैं, जो या लोक मान्यताएं हैं, उनमें ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा शापित है। क्यों शापित है, क्या इसके पीछे श्राप है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लोग इस मंदिर में जाते नहीं। आपको और आश्चर्यजनक चीज़ लगेगी कि इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो मंदिर कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है कि इसकी नक्काशी, इसकी वास्तुकला, इसका जो शिल्प जो है, स्थापत्य कला जो है, वो खजुराहो की तर्ज पे ही है। बहुत कायदे से, करीने से जो है पत्थरों पे भित्तियों को उकेरा गया है। इसकी अपनी इतिहास है, इसकी एक सांस्कृतिक धरोहर है, और एक भव्य मंदिर है। और एक और आश्चर्यजनक चीज़ है कि मंदिरों में पूजा की जाती है, लेकिन ये ऐसा मंदिर है कि जिसमें भगवान की मूर्तियां तो हैं, लेकिन यहाँ पूजा नहीं की जाती है। और उसके पीछे जो लोक कथाएं हैं, जो रहस्य हैं, उनमें ये माना जाता है कि एक ऋषि का श्राप जो है इस मंदिर को और इस क्षेत्र को लगा हुआ है, और जिसके चलते इस मंदिर में रात में जाना मना है। शाम के बाद ऐसी मान्यता है, ऐसी लोक कथाएं हैं, ऐसी वहाँ पे किंवदंतियाँ हैं कि शाम के समय जो भी इस मंदिर में जाता है वो पत्थर का बन जाता है। बहुत ही रहस्यमय मंदिर है। हाँ, और यही कारण है कि शाम के समय इस मंदिर में आपको कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। पूजा नहीं होने के पीछे भी कारण है कई, कि पूजा क्यों नहीं होती जब वहाँ मूर्तियाँ हैं। तो उस रहस्य से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं वहाँ पर पूजा की जाती है। ये मान्यता कि यहाँ शाम को होते ही जो भी जाएगा वो पत्थर का बन जाएगा, इस कदर उस एरिया में व्याप्त है कि इस मंदिर के आसपास का पूरा इलाका वीरान रहता है। कोई उधर जाने की तो सोचो दूर की बात है, उस तरफ जो है देखने की भी साहस नहीं जुटा पाता है। इसके पीछे जो वहाँ की लोक कथा है, जो वहाँ के बारे में बताया जाता है, जो किंवदंतियाँ हैं, जो मान्यताएं हैं, उनमें ये कहा जाता है कि एक प्राचीन समय में कोई बहुत बड़े ऋषि उस अपने अनुयायियों के साथ इस गांव में आए थे, और जब वो यहाँ आए तो बीमार हो गए। उस बीमारी के दौरान साधु और उनके जो साथी थे, उनकी इस एरिया के लोगों ने कोई मदद नहीं की। केवल एक महिला थी जो कुम्हारन थी, जो कुम्हारन मतलब ये जो कुल्हड़ वगैरह ये जो लोग बनाते हैं, वो एक महिला थी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। उन्होंने खाली उस
उन ऋषि की और उनके जो साथी थे उनकी मदद की, और उसकी मदद से क्या हुआ कि वो ठीक हो गए। ठीक होने के बाद साधु बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इस एरिया में कोई लोगों में इंसानियत ही नहीं है, और जहाँ इंसानियत नहीं है वहाँ इंसान के रहने का कोई मतलब नहीं है। और उन्होंने श्राप दिया कि यहाँ के सारे लोग जो है पत्थर में तब्दील हो जाएंगे। अब चूंकि कुम्हारन ने उनकी सेवा की थी तो उन्होंने कुम्हारन से कहा कि आप इस गांव से बाहर चली जाइए। तो उसने कहा ठीक है, उसने साधु का आदेश समझ कर उसने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तुम जाओ इस गांव से बाहर जाओ तो पीछे मुड़कर मत देखना। कुम्हारन जो है वो साधु के निर्देश पर गांव से बाहर जाने लगी, लेकिन वही उसको उत्सुकता थी कि साधु की मैंने इतनी सेवा की है और आखिर इन्होंने इस सेवा के बाद मुझे ये क्यों कहा कि गांव छोड़ दो। तो उसने कहा कि ऐसा क्या बात है। तो वो जो एक क्यूरियोसिटी होती है, जो उत्सुकता होती है, उस उत्सुकता में उसने जो है गांव की सीमा पर पीछे मुड़कर देखा, और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वो भी पत्थर की बुत बन गई। मान्यता ये है कि उस घटना के बाद से वो पूरा गांव जो है वीरान पड़ा हुआ है। अब स्थिति है कि वहाँ पर जो है लोगों में डर इस कदर बैठा हुआ है कि या तो जाएंगे तो पत्थर का बन जाएंगे और नहीं पत्थर का बन जाएंगे तो मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए उस मंदिर को भी लोग शापित मानते हैं और उस एरिया को भी शापित मानते हैं। अब दिन में लोग जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको ये खजुराहो माना जाता है राजस्थान का, बड़ी प्रसिद्धि है। लोग इसकी वास्तुकला, स्थापत्य कला, ये सब देखने के लिए जाते हैं, दिन में जाते हैं, लेकिन वहाँ पूजा पाठ नहीं होती है। जैसे ही सूरज ढलने लगता है सारे के सारे लोग वहाँ से वापस निकल आते हैं। और उसके पीछे उनकी मान्यता ये, उस एरिया के लोगों की मान्यता है, और वो लोग ताकीद भी इस बात की करते हैं, जो अगर कोई जाता भी है श्रद्धालु तो उसको ये बात कहते हैं कि देखिए यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियाँ रहती हैं, तो इसलिए शाम के समय आप जो है नहीं जाएंगे। आज भी माना जाता है कि शाम के समय उस एरिया में, शाम मतलब सूरज ढलने के बाद उस एरिया में तमाम रहस्यमयी आकृतियाँ दिखाई पड़ती हैं, तमाम रहस्यमयी आवाज़ें आती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पत्थर बने थे उनकी आत्माएं वहाँ पे विचरण करती हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। और देखिए मज़े की बात यह है कि प्रशासन भी यही सलाह देता है वहाँ जाने वालों को कि आप लोग रात में यहाँ ना जाएं, शाम के समय सूर्यास्त के बाद ना जाएं। लेकिन प्रशासन का लॉजिक जो है वो लॉजिक इन लोक कथाओं पे, इन किंवदंतियों पे, इन मान्यताओं पे नहीं है। उनका कहना ये है कि ये सुनसान जगह है, जंगल है, क्योंकि ये मंदिर जंगल में बना हुआ है। सुनसान है, मैंने बताया कि श्राप के बाद से वो वीरान हो गया, तो वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, जंगली जानवर हो सकते हैं। लेकिन जो लोगों की मान्यता है उनका मानना ये है कि यहाँ पे मंदिर के आसपास एक रहस्यमयी ऊर्जा है और अदृश्य शक्ति है। क्योंकि वहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि गर्मी के मौसम में भी अचानक ठंड लगने लगती है लोगों को, और ठंड के मौसम में अचानक पसीना आने लगता है, अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी वहाँ पे शक्तियाँ हैं, और वो माना यही जाता है। अब है क्या कि इस किराणु के मंदिर में, चूँकि मंदिर है और मंदिर में भी पूजा पाठ नहीं होती है, तो ये इसके पीछे क्या रहस्य। माना यह जाता है कि इस मंदिर पर कई बार आक्रमण हुआ, जो ऐतिहासिक दस्तावेज है उसमें ये माना जाता है कि इस पर कई जो है हमले हुए, और हमले होने के बाद जो है मूर्तियाँ खंडित हो गई। और हमारे अपने हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती। यहाँ भगवान विष्णु की मूर्तियाँ हैं, भगवान देवादेव महादेव की हैं, तमाम और लोगों की, तमाम देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तो वो जो है उस पर पूजा नहीं करते। ये तो इतिहास के बारे में कहा जाता है। लेकिन बाकी जो मान्यता वहाँ है तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है इन ऋषि के श्राप की वजह से यहाँ पूजा नहीं होती है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। इस मंदिर का निर्माण परमार वंश के लोगों ने 11वीं और 12वीं शताब्दी में करवाया था, और बाद में जब मुस्लिम शासकों ने हमारे हिंदू धर्म के तमाम जितने भी धार्मिक स्थल थे उन पर आक्रमण किया, और यहाँ पर भी आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद यहाँ गर्भगृह को नुकसान पहुँचाया, जो मूर्तियाँ थी उनको तोड़ा फोड़ा, तो वो मूर्तियाँ खंडित हो गई। दूसरी बात क्या है कि चूँकि ये जंगल में है, वीरान में है, यहाँ पर जो है
उस श्राप की वजह से, बेसिकली बात वही है कि उस श्राप की वजह से जो है कोई पुजारी वहाँ पे पूजा नहीं करते, वो भी। हाँ, करता नहीं है और रहना नहीं चाहता है। तो जब पुजारी ही नहीं रहेगा तो पूजा कौन करेगा? हाँ। और ऐसे आपने देखे होंगे कि जैसे हमारा कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, हाँ इतना बड़ा मंदिर है, लेकिन वहाँ पे पूजा नहीं होती है। और ऐसे ही अगर आप, वैसे ही सूर्य मंदिर एक गुजरात में है, अहमदाबाद के पास में, वहाँ भी पूजा नहीं होती है, वो भी बहुत ही खूबसूरत मंदिर नहीं, है। देखिए वो जो है ना, वो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसमें श्रद्धालु जाते हैं और उसमें जो यंत्र है, क्योंकि वहाँ वो कोणार्क का स्वर्ण मंदिर जो है वो यंत्र की वजह से, यंत्र की, क्योंकि वो जो ये जो वो जो ये जो मुस्लिम आक्रांता थे, उन्होंने तोड़ फोड़ दिया है। उनकी जो मूर्तियां थी उनको नुकसान पहुंचाया। हाँ, उसके कारण फिर खंडित मूर्ति में मूर्तियाँ हैं। हिंदू लोग पूजा नहीं करते। लेकिन इस मंदिर का तो सारा जो साइंस है वो रहस्यों से जुड़ा हुआ है। हाँ, रहस्य से जुड़ा हुआ है। कि कारण क्या है कि उनका मानना ये है कि जब वहाँ पुजारी ही नहीं रहेगा, डर की वजह से पूजा पाठ ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले कोशिश की गई वहाँ, कुछ लोग बताते हैं कि पहले कुछ पुजारियों ने, लोगों ने, कुछ ने पूजा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ डरावनी आवाज़ें, कुछ अदृश्य शक्तियाँ, कुछ रहस्यमयी रोशनियाँ और कुछ अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से पुजारी भी डर गए और उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया। इस मंदिर में, किराणु मंदिर में, इसको ओवरऑल किराणु मंदिर कहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है कई मंदिर हैं। उसमें भगवान विष्णु का मंदिर है, देवादेव महादेव का मंदिर है, और उसमें एक बड़ा सा शिवलिंग भी स्थापित है, लेकिन वो शिवलिंग जो है वो खंडित है और उसके अवशेष पाए जाते हैं। मंदिर में शिव जी की कई तरीके की मूर्तियां हैं। शिवलिंग के साथ साथ वो अपने शिव परिवार के साथ बैठे हुए हैं, वो भी खंडित हैं। शिव तांडव जो कर रहे हैं उस तरीके की भी जो है वो भी नटराज वाली मूर्ति भी है। भगवान विष्णु की भी मूर्तियां हैं। अब उनकी चार हाथों वाली मूर्ति हैं, लेकिन किसी में एक हाथ टूटा हुआ है, किसी में गदा टूटी हुई है, किसी में शंकर टूटा हुआ है। गणेश जी की भी हैं, पार्वती जी की भी हैं, देवी देवताओं की और मूर्तियां हैं, लेकिन वो सारी मूर्तियां जो हैं वो खंडित हैं। मंदिर की जो दीवारें हैं, खजुराहो, क्यों इसको राजस्थान का खजुराहो का मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मंदिर की दीवारों पर जो है अप्सराओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की भित्ति चित्र बने हुए हैं। काट के मूर्तियां बनाई गई बहुत अच्छे, और ये मूर्तियां बिल्कुल उसी तर्ज पे बनाई गई हैं जैसे कि अभी आपने कोणार्क मंदिर का बताया, और जैसे जो खजुराहो के मंदिर होते हैं वहाँ पे होते हैं। तो उस तरीके की इन मंदिर की जो मूर्तियां हैं, इनको जो अभी बची हुई हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी बारीकी से तराशा गया है कि एकदम सजीव लगती है वो। और मान्यता लोगों की, अपने हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार उनका मानना ये है कि ये सजीव लगने के पीछे जो प्रमुख कारण है वो ये है कि इन मूर्तियों में भगवान की दिव्य ऊर्जा जो है वो वास करती है, और इसी के चलते ही अलौकिक आभा से चमकती रहती हैं और अपने को ऐसा लगता है कि ये मूर्तियाँ सजीव हैं। तो किराणु मंदिर के बारे में बहुत से साधकों का, साधक तो खैर वहाँ नहीं जाते, बहुत से लोगों का, स्थानीय लोगों का मानना ये है कि इस मंदिर का जो श्राप है वो कलयुग खत्म होने के बाद ही खत्म होगा। तब कोई देवात्मा आएंगी और वो इसका श्राप करेंगे, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है, बहुत आगे वर्षों बाद तक की स्थिति है कि कब इस मंदिर का श्राप खत्म होगा, कब इसमें जो है इस तरीके से पूजा पाठ शुरू होगा। और उस श्राप की वजह से देखिए कि हमारे यहाँ जितने भी मंदिर टूटे, जितने भी मंदिरों पे आप मुस्लिम आक्रांताओं ने या और लोगों ने आक्रमण किया, तोड़फोड़ की, उन सब मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया गया। ज़्यादातर मंदिरों का पहले भी राजा महाराजाओं ने किया, लेकिन श्राप की वजह से इस मंदिर में इसका पुनर्निर्माण भी इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो श्राप था, और उसका इतना प्रभाव है कि जैसे पुरोहित नहीं जाता है, पुजारी वहाँ नहीं जाता है, वैसे ही वहाँ कोई मजदूर मिस्त्री काम करने को ही तैयार नहीं है। और जब काम करने को ही तैयार नहीं तो फिर वहाँ पर कैसे होगा? राजा ने बहुत प्रयास किए, परमार वंश के जो बाद के वंशज थे उन्होंने इसको करने की कोशिश की। मंदिर बहुत पुराना है, आप समझ लीजिए 1200-1300 साल पुराना किराणु का मंदिर है, जो अभी भी लोग जाते हैं। वो बजाय भगवान की पूजा या आस्था या उसके लिए नहीं जाते हैं, वो अगर देखने जाते हैं तो उन भित्तियों को देखने जाते हैं जो वहाँ पे नक्काशी की गई है, सुंदरता को देखने जाते हैं, लेकिन वो भी डरते डरते जाते हैं। रात में रुकना मना है, रात में कोई जाता नहीं है, उस ओर देखता भी नहीं है। ये और जैसे आपने कहा कि जब आक्रांताओं ने जो मंदिर तोड़े हैं उनका पुनर्विकास हुआ है, पुनर्निर्माण। जैसे अयोध्या मंदिर हम देखें, काशी विश्वनाथ जी देखें, हम सोमनाथ जी का मंदिर देखें, तो उनका जो है पुनरुद्धार ही हुआ है। लेकिन ये जो आपने कहानी बनाई है, अगर आप
इस मंदिर को देखने जाएं तो मंदिर आपके जहन में मंदिर से ज़्यादा उसकी स्थापत्य कला है, कितना खूबसूरत बना है। उसको गुजरात का खजुराहो कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो। हाँ, राजस्थान ज़रूर इसमें जाइए और इसके बारे में और भी कहानी पढ़िए। अगर आपके पास कोई इनपुट हो तो हमको दीजिए, हम इस पर और काम करेंगे। और डॉक्टर साहब आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।